एक दिन ब्रह्मा जी बड़े क्षुब्ध होते हुए कैलाश पर्वत पर गए। माता पार्वती से प्रार्थना की। माता ने देखा स्वयं जगत पिता ब्रह्मदेव आए हैं, प्रणाम किया, आसन पर बिठाया। कुशल मंगल की चर्चा हो ही रही थी। ब्रह्मा जी बोले, हम बड़े परेशान हैं। परेशान क्यों और किससे? ब्रह्मा जी ने कहा कि हम शंकर भगवान से बहुत परेशान हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ये शंकर भगवान से हम बड़े परेशान हैं। क्यों? ये बड़े दानी हैं। तो कहा बने रहने तो तुम्हें क्या परेशानी? ब्रह्मा जी ने कहा परेशानी है, दानी बड़ो दिन देत, प्रत्येक दिन कुछ न कुछ देते रहते हैं, पर दिन देत दये बिनु, जिनको हमने नहीं दिया उन्हें ये दे देते हैं। कोई भी गया, अच्छा शंकर जी के यहां बड़ी सुविधा है, कुछ मंत्र ना आता हो गाल बजा दो, गाल बजाने से ही प्रसन्न। अच्छा जो प्रसाद कोई ना स्वीकार करे वो शंकर जी को, आक धतूरा जो चढ़ाना हो। अच्छा और इतने ऑर्डर दानी द्रवत पुनित हो रहे, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार शिवरात्रि का पर्व, सभी लोग जाग रहे थे, तो चोर ने कहा हमारे लिए तो बड़ी समस्या, दूसरे किसी गांव में जाने लगा। रास्ते में एक मंदिर मिला, सोचा विश्राम कर लें। 2 क्षण के लिए बैठ गया, मंदिर भी उसे मिला तो शंकर भगवान का। अब मंदिर में भी क्या मिले, चारों तरफ खंभे, ऊपर छत, बीच में शिवलिंग। अब ये कहे कि मंदिर भी मिला तो तुम्हारा मिला, न प्रसाद, आंख धतूर कोई चढ़ा गया था। अब राम जी का मंदिर मिला होता तो कुछ वस्त्र मिल जाते, मुकुट मिल जाता, धनुष बाण मिल जाता। श्री कृष्ण भगवान का मंदिर होता तो कुछ मुरली मिलती, कुछ न कुछ तो मिलता, पर शंकर जी के यहां तो कुछ नहीं। तो कहा वाह महाराज, मंदिर भी मिला तो आपका, चलो जो भगवान की इच्छा है। उसने ऐसे ऊपर देखा तो घंटा लटकता हुआ दिखाई दिया। अरे बोले वाह वाह वाह, तुम्हारे यहां भी कुछ ना कुछ तो मिल ही गया। अब उसने सोचा कि ये घंटा उतार लें, अब बहुत हाथ पहुंचाए तो हाथ ही ना पहुंचे, तो अंत में उसने निश्चय किया, शिवलिंग पर खड़ा हो गया और घंटा उतारने लगा। पर जैसे ही वह शिवलिंग पर खड़ा हुआ, वैसे ही आवाज आई, वरदान मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। वो घबरा गया कि कौन वरदान दे रहा है। तब तक देखा शायद भगवान शंकर ही नीचे उतर के आया। बोले महाराज क्षमा करो, भगवान शिव की मूर्ति से आवाज आई, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। महाराज हमने कौन सा पवित्र कार्य किया है, हम तो आपके ऊपर चढ़कर घंटा उतारने लगे। शिव जी ने कहा इसीलिए तो हम प्रसन्न हो गए। आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर किसी ने दुग्ध चढ़ाया, किसी ने जल चढ़ाया, किसी ने प्रसाद की कुछ सामग्री चढ़ाई, पर धन्य हो तुमने तो अपने आप को हमारे ऊपर चढ़ा दिया। ऐसा एक बार देखते हैं, 2 बड़े संपन्न श्रीमंत सेठ बैठे थे, आपस में चर्चा हुई। एक बोला हमारा नौकर बड़ा मूर्ख है, दूसरा बोला हमारे नौकर से ज्यादा मूर्ख नहीं हो सकता। तो पहले वाला बोला नमूना देखोगे? हाँ। अरे इधर आओ, बुलाया, 10 रुपए दिए, जाओ बाजार से टेलीविजन ले आओ 10 रुपए में। और वो 10 रुपए लेके चला गया टेलीविजन लेने। उसने अपने मित्र का देखा, इसका ये 10 रुपए में टेलीविजन लेने जा रहा है। दूसरा बोला कि अब हमें
अपने नौकर का नमूना दिखाने का अवसर दो। हाँ, उसने अपने नौकर को बोला, इधर आओ। हाँ कहिए साहब। तुम ऐसा करो, ऑफिस तो तुमने देखा है? हाँ देखा है। ऑफिस में चले जाओ। हाँ तो वहां जाकर ये देखो कि हम वहां हैं कि नहीं। और दूसरा भी चला गया। मालिक दोनों हंस रहे थे कि कैसे मूर्ख है, लेकिन ये मूर्ख की पहचान है जो अपने को मूर्ख समझे, जिससे अपनी मूर्खता ही समझ में ना आए। वो दोनों मिल गए वहां। नौकर मिले तो कहने लगे हमारा मालिक बड़ा मूर्ख है। क्यों? कह रहा था 10 रुपए में टेलीविजन ले आओ। टेलीविजन तो 4 ले जाते, पर उसे ये तो सोचना चाहिए था आज इतवार है, बाजार बंद है। बोलो। और दूसरा क्या कहता है कि हमारा मालिक और ना समझ हमसे कहता तो ऑफिस में जाके देखो कि हम वहां हैं कि नहीं। हमको भेजने की क्या जरूरत थी? फोन नहीं कर सकता था? तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।